अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात हफ्तों का 20वां सबक एक मकड़ा और मक्खी का मुताला करेंगे, जो एक ड्रामे की शक्ल में है जिसे मिर्ज़ा अदीब ने लिखा। दरअसल ये ड्रामा अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म एक मकड़ा और मक्खी के अशार की बुनियाद पर लिखा गया। नज़म में हालांकि मकड़े की खाला का जिक्र नहीं, मगर ड्रामाई ज़रूरत के लिए मुसन्निफ ने इसे शामिल कर लिया। इस ड्रामे से हमें सबक मिलता है कि खुशामद करने वालों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनसे अक्सर नुकसान ही उठाना पड़ता है। हम इस ड्रामे के मफहूम को समझने की कोशिश करेंगे। ड्रामे में किरदार है खाला मकड़ी, मकड़ा और मक्खी। पहले मंजर में इस पर सामने की दीवार के साथ एक छोटी सीढ़ी, उसके ऊपर एक सियाह रंग का रेशमी पर्दा लटक रहा है, जिसे मकड़े का घर दिखाई दिया है। मकड़ा सीढ़ी से नीचे उतरता हुआ दिखाई देता और खाला मकड़ी कहती है कि ऐ मेरे प्यारे भांजे। मकड़ा कहता है उससे, अरे खाला जान, आज इधर कहाँ से आई हो? खाला मकड़ी कहती है, क्या मुझे देखकर खुश नहीं हुए? तो मकड़ा कहता है, बहुत खुश हूँ, लेकिन ये बताइए कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकूँ। खाला मकड़ी कहने लगी कि 2 दिन से भूखी हूँ, कहीं पर भी मक्खी नज़र नहीं आती है और मुझ बुढ़िया को मक्खी की एक टांगी काफ़ी है। इस तरह से जो है वो अपने भूख के शिद्दत का उसे एहसास दिलाती है। मकड़ा कहता है कि मैं भी जो है बहुत परेशान हूँ, मुझे भी कई दिनों से जो है मक्खियाँ नहीं मिल रही है। तो मकड़ा कहने लगा कि खाला जान, वो पुराने वक्तों की मक्खियाँ थी जो आप हमारे घर आ जाती थी, लेकिन अब जो है किसी भी तरह से उस तरह की मक्खियाँ नज़र नहीं आती। खाला मकड़ी कहने लगी कि तू मुझे जो है मक्खियाँ देना नहीं चाहता, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। खाला मकड़ी ये भी कहती है कि बुरा ज़माना आ गया है, मक्खियाँ इतराती फिर रही है और मकड़े बेचारे भूखे बैठे हैं। इस तरह से दोनों की बातचीत चलती रहती है। मकड़ी कहती है कि अल्लाह ताला ने जो है एक अहमक भांजा दिया है मुझे, और उसके पास जो मक्खियाँ आती है तब भी जो है वो उसको रोक नहीं पाता। मकड़ा कहता है कि शायद जो है एक मक्खी मेरे करीब आने लगी है तो इसके भीं भीं की आवाज़ें जो है सुनाई देती है। खाला मकड़ी कहती है कि मैं छुप जाती हूँ और अपने भांजे से कहती है कि होशियारी से काम लेना, उसको किसी भी तरह से जाल में फंसा देना। तो मकड़ा कहता है उस मक्खी से कि बीबी रानी ज़रा सुनो तो, और इस तरह से जो है उसको रोकने की भरपूर कोशिश करता है। मक्खी उसके चाल को समझ जाती है और कहती है कि ये 2 गज की बाहें क्यों खड़े हो गए मेरे सामने, और मेरा तुम्हारा क्या वास्ता? ना तुम मेरे अपने हो, ना ही तुम मेरे करीब के हो। इस तरह से मक्खी उसके चाल को समझ जाती है। मकड़ा किसी भी तरह से उसको रिझाने की कोशिश करता है और कहता है कि इधर उधर तुम घूमती रहती हो, मेरे भी घर में आकर मुझे इज्जत दो। तो मक्खी कहने लगती है, मुझे तुम्हारी इज्जत की कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं किसी भी तरह से पास नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे मेरे सहेली के घर जाना है। मकड़ा कहता है, ठीक है, वो ज़रा ज़्यादा कर ले, मेरा भी घर तुम्हारा मुंतज़िर है और मैं भी तुम्हें अपने घर पर दावत देना चाहता हूँ। लेकिन मक्खी उसके बातों में नहीं आती है और वो वहाँ से चली जाती है। मकड़ा मायूस होकर अपने खाला के पास आता है और कहता है, खाला जान, वो तो अपनी सहेली के घर अनार खाने चली गई। खाला मकड़ी कहती है, तो खाकर और मोटी हो जाएंगी और लौटकर इसी रास्ते से गुजरेगी। और खाला मकड़ी ये भी कहती है कि तुमने अपना घर रखा है ना, अब वो इधर आए तो उसे अपने घर की दिल खोलकर तारीफ करना और कहना कि इसमें ये है वो है, और इस तरह से बड़ी बड़ी बातें उससे फंसा लेना। मकड़ा भी कहता है, चलो मैं समझ गया हूँ, और फिर से जो है उसके आने का इंतज़ार करता है।
और जैसा ही मक्खी वहाँ गुजरने लगती है तो मकड़ा कहता है, फिर से आवाज़ देता है कि बीवी मक्खी, तुम्हें जो अनार मिला था वो मज़ेदार तो होगा ना? तो मक्खी कहती है, हाँ मज़ेदार तो था, लेकिन बताइए कि तुम क्या चाहते हो? मकड़ा फिर कहता है कि मेरी ये छोटी सी कुटिया है, लेकिन तुम अंदर से देखोगी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे देखने के काम की है। दरवाज़ों पर बारीक पर्दे लटके हुए हैं, दीवारों को मैंने आईनों से सजा रखा है, और इस तरह की बड़ी बड़ी बात उसके साथ करने लगता है। मक्खी कहते हैं कि तुम बड़े चालाक हो, तुमने ये समझ रखा है कि मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी। मकड़ा कहता है, नाराज मत हो, मैंने तुम्हारे भले की ही बात कही है। थक गई होंगी, मेरे पास नरम बिछौना है, थोड़ा सा आराम कर लो फिर चलो। मक्खी कहती है कि मुझे नरम से खुदा बचाए, मैं जो है तुम्हारे पास नहीं आना चाहती। और इस तरह से मकड़ी फिर से निकल जाती है। अब मकड़ा बहुत परेशान हो जाता है और अपने खाला को कहता है कि तुमने मुझे गलत नसीहत की है, अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तो खाला मकड़ी कहती है कि मायूस मत हो, अब एक और आखिरी हथियार बच गया है, और वो हथियार है खुशामद का, क्योंकि जहाँ में 100 काम खुशामद से ही निकलते हैं। यह हथियार आजमा कर देख, नाकाम नहीं रहोगे। तो मकड़ा कहता है, खाला जान वो कमबख्त बड़ी चालाक है, वो समझ जाएगी। फिर से मक से गुजरने लगती है। मकड़ा इस बार उसे खुशामद कहता है और कहता है कि क्या फिर सहेली ने बुलाया है? फिर एक बार उसको जो है अपने घर पर बुलाने की कोशिश करता है। मकड़ा कहता है, अल्लाह ने तुम्हें बड़ा रुतबा बख्शा है, जो भी तुमको एक नज़र देखता है इसे तुमसे मोहब्बत हो जाती है। और इस तरह की उसकी तारीफ़ करने लगा, कहने लगा कि तुम्हारे हुस्न की तो तारीफ़ नहीं हो सकती, तुम्हारी आंखें हैं कि हीरे की चमकती हुई कनियाँ हैं, तुम्हारा सर अल्लाह ने कलगी से सजाया है, वाह वाह सुभान अल्लाह, हर शय बेहद प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत। तो मक्खी कहती है, वाकई में क्या ऐसा ही है? तो मकड़ा उससे कहता है, तुम्हारा ये पोशाक, ये सफाई, तुम जब गाती हो अच्छी लगती है, मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि मैं तुम्हारी तारीफ़ कर सकूं। और इस तरह से बड़ी बड़ी बातें करके उसे अपने जाल में फंसा लेता है और उसे जो है अपने घर में लेकर चला जाता है। इस तरह से खुशामद से वो मक्खी आसानी से फंस जाती है।